हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? हाँ, वेरी गुड, फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, आपने जैसे पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हो ना आप लोग, ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। तो इस लॉकडाउन में आपको तो पता ही है, आप पढ़ाई आपकी ऐसे ही होगी, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो पहले जो लेसन मैंने आपको करवाए हैं वो आपने जैसे उनका होमवर्क सेंड किया है तो वैसे उनको लर्न भी करना है। ये सिर्फ होमवर्क सेंड करने से या कॉपी मेंटेन करने से काम नहीं चलेगा बच्चे। आपने उन लेसन्स को पूरा आपने घर पे बैठ के लर्न करना है और एक रफ कॉपी लगाओ, उस पर आपने जो लेसन डेली लर्न करने हैं उनको आपने रफ लिखना है ताकि वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो अब बेटा आपको मैं एक नई पोइम शुरू कराने जा रही हूँ जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड और इसके राइटर हैं W.B. यीट्स। ठीक है, आप अपने बुक की तरफ ध्यान देना। William Butler Yeats, born on 13 June 1865 and died on 28 January 1939, was an Anglo-Irish poet and dramatist. विलियम बटलर यीट्स जो थे, इनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 में। ये एक एंग्लो आयरिश कवि थे और एक नाटककार भी थे। नाटककार जानते हो ना, ड्रामाटिस्ट क्या होते हैं? जो नाटक लिखते हैं। जो ड्रामा आप देखते हो वो ड्रामा जो होता है वो किसने लिखा होता है, फिर जाके वो स्टेज पे प्ले होता है। ही स्टडीड पोइट्री इन हिज यूथ एंड वाज फैसिनेटेड बाय आयरिश लेजेंड, ऑक्लिटिज्म एंड मिस्टिज्म। ठीक है, उन्होंने अपनी जवानी में ही काव्य की स्टडी की, पढ़ाई की और वे आयरिश दंत कथाओं, तंत्र मंत्र और रहस्यवाद से बड़े प्रभावित हुए। फैसिनेटेड क्या होता है? प्रभावित होना, इम्प्रेस होना। ही इज़ फेमस फॉर रेजिंग द गोस्ट्स। वो भूतों को जगाने में बड़े मशहूर थे। यीस्ट वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एट स्कूल। यीस्ट जो थे वो एक आम स्टूडेंट्स थे, कोई स्टार्टिंग में कोई इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बट ही इमर्ज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन बाद में वो इंग्लिश साहित्य के जाने माने कवियों में उनका नाम आने लगा। ही वॉज वन ऑफ द पिविटल फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। 20वीं सदी में वो एक लिटरेचर की, साहित्य की एक जानी मानी हस्ती थी। ही वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन डबलिन। उनका जन्म और उनकी एजुकेशन जो थी, शिक्षा जो थी, वो डबलिन में हुई। यीट्स वॉज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। यीट्स जो थे वो साहित्य में क्रांति लाने, डूबते हुए आयरिश साहित्य में क्रांति लाने में वो बिल्कुल आगे रहे। एंड अलॉन्ग विद लेडी ग्रेगरी एंड एडविन मार्टिन फाउंडेड द एबी थिएटर and served as its chief during the early years। और लेडी ग्रेगरी और एडविन मार्टिन के साथ मिलके उन्होंने एबी थिएटर की स्थापना की और उसके वो मुख्य भी रहे। इन 1923 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1923 में उनको साहित्य में क्या मिला? नोबेल प्राइज। यीट्स इज जनरली कंसिडर्ड वन ऑफ द फ्यू राइटर्स whose greatest works were completed after being awarded the Nobel Prize। ये चंद उन कवियों में से थे जिन्होंने नोबेल प्राइज मिलने के बाद सबसे बड़े साहित्य, जिसका नाम था द टावर एंड द वाइंडिंग स्टेयर, उसको कंप्लीट किया। यीट्स इज पायनियर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न पोइट्री। आधुनिक कविता काल के वो प्रमुख प्रथम अन्वेषक भी रहे।
Yeast was madly in love with Maud Gonne, an Irish revolutionary who never responded to his love. यीस्ट जो थे वो पागलों की तरह मॉड गॉन के प्यार में, मतलब उनको पागलों की तरह प्यार करते थे, वो इतना प्यार करते थे, लेकिन हु नेवर रिस्पॉन्डेड टू हिज लव, वो एक लेडी जो थी वो आयरिश क्रांतिकारी थी, लेकिन उसने कभी भी यीस्ट के प्यार को समझा नहीं. यीस्ट unrequited love finds expression in many of his intensely emotional poems. यीस्ट की बहुत सारी गहरी और जज्बाती कविताओं में उनके अधूरे प्रेम की अभिव्यक्ति है. ये बेटा आपने कवि की इंट्रोडक्शन पढ़ी है. अब मैं आपको पोइम पढ़ाने जा रही हूँ. पोइम का नाम तो आप जानते ही हैं ना, मैंने अभी बताया आपको, व्हेन यू आर ओल्ड, और इसके राइटर हैं W.B. येट्स. अब पोइम पढ़ो. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read, and dreams of the soft look your eyes had once and of their shadows day. तो कवि ने ये कविता जो है प्रेम की परिभाषा के बारे में लिखी है. कवि का कहना है कि क्या, उनकी अपनी सोच है, वो कह रहे हैं कि क्या असली प्रेम किसी की बाहरी सुंदरता से लुभावित होने को कहते हैं, या उस इंसान के आध्यात्मिक भाव, उसकी आत्मा की सुंदरता को कहते हैं. तो ये कविता जो है, ये कवि अपने प्रेमिका को संबोधित कर रहा है, ठीक है. और इसमें कवि ने क्या कहा है कि व्हेन यू आर ओल्ड, उन्होंने अपनी कविता अपनी प्रेमिका को कहा है, उसको संबोधित किया है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे, हाँ, ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, और जब तुम थकी हारी बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम थकी हारी एंड नॉडिंग बाय द फायर, आग के पास बैठी होगी, ठीक है. जब तुम उसे सहलाओगी, किसको, आग को, एंड टेक डाउन दिस बुक, और क्या करोगी, इस किताब को, इस बुक को, कविता की बुक को उठाना, एंड स्लोली रीड, और धीरे धीरे पढ़ना, एंड ड्रीम्स ऑफ द सॉफ्ट लुक, और सोचना कि क्या, एंड ड्रीम्स ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आइज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, और सोचना कि क्या तुम्हारी आंखें जो हैं उस समय कितनी नरम हुआ करती थी, और उनकी छाया जो है वो कितनी गहरी हुआ करती थी. हाउ मैनी लव्ड योर मूवमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, और ये सोचना उस वक्त कितने सारे लोग तुम्हारी खूबसूरती से लुभावित थे. एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स आर ट्रू, और ये भी सोचना कि तुम्हारी सुंदरता को वो लोग कितना प्यार करते थे, चाहे वो सच्चा था या झूठा. बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा भी था जो तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था. वो तुम्हारी बाहरी सुंदरता से प्यार नहीं करता था. किसको प्यार करता था, तुम्हारी आत्मा को प्यार करता था. एंड लव द सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और तुम्हारे चेहरे के बदलते हुए दुखों को भी प्यार करता था. ये नहीं है कि जब तुम खुश होती थी तब भी प्यार करता था, जब तुम परेशान होती थी वो तब भी तुझे प्यार उतना ही प्यार करता था. एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड्स द ग्लोइंग बार्स, और आग में जलती हुई सलाखों को सहलाने के लिए जब तुम नीचे झुकोगी, मर्मर लिटिल सैडली हाउ लव फ्लैट, तो मैं सोचता हूँ कि तुम चुपके से गमगीन होकर ये सोचोगी कि प्यार कितनी दूर चला गया है. एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन ओवरहेड, और पहाड़ों पे तीव्रता से, जल्दी से, शीघ्रता से चलता गया.
एंड हिड फेस अमिड ए क्राउड ऑफ बार स्टार्स, और तारों की भीड़ में उसने अपना चेहरा छुपा लिया। किसने? प्यार ने। तो ये बेटा आपने पोइम पढ़ी है व्हेन यू आर ओल्ड, और आपने इसकी ग्लॉसरी भी करनी है। ग्लॉसरी क्या होती है? जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। तो पहले इसमें लिखा है फुल ऑफ स्लीप, इसका मतलब क्या हुआ? अप्रोचिंग डेथ। बड़ा थका हारा इंसान जब होता है उसको कहते हैं फुल ऑफ स्लीप, टायर्ड सा। एंड नॉडिंग बाय द फायर, नॉडिंग बाय द फायर होता है, फायर का मतलब होता है सिटिंग बाय द फायर साइड, आग के पास बैठना। एंड स्लोली रीड, और धीरे धीरे उसको पढ़ना। मूमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, द टाइम ऑफ यूथ व्हेन द पोइट्स बिलड वॉज वेरी ब्यूटिफुल, जवानी के समय जब उसकी प्रेमिका बड़ी खूबसूरत थी। पिलग्रिम साउल, इसका मतलब होता है प्योर हार्ट, पवित्र आत्मा। ग्लोइंग बार्स, ए फायर प्लेस, जहाँ पर आग जल रही है वो जगह। मर्मर, स्पीक सॉफ्टली, धीरे धीरे आराम से बोलना। तो ये बेटा अपने पोइम होगी आपकी कंप्लीट। अब आपने जैसे पहले इसका होमवर्क करके मुझे सेंड किया है, तो ऐसे ही आपने इसका होमवर्क भी सेंड करना है, और इसको आपने क्या करना है? पूरा कंप्लीट इसको आपने लर्न भी करना है। ठीक है? हैव ए नाइस डे।